Bless your name. Hallelujah. Hallelujah. हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तो आज की पवित्र आराधना में इटर्नल लाइफ चर्च बठिंडा की तरफ से आप सभी का स्वागत है और हम मिलके एक देह एक प्राण एक मन होते हुए प्रभु के नाम को महिमा दें। और प्रभु के वचन में भजन 71 उसके 22-23 वचन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सरंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं बीना बजा के तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मिलके हम जय जयकार करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, उसके उपकारों को हम याद करें, उसकी दया को हम याद करें, उसकी कृपा को हम याद करें। आज तक प्रभु ने हमें जीवितों की जमीन पर रखा है और मिलके हम एक मन होते हुए उसका उच्च शब्दों में धन्यवाद करें। मिलके सब हम तारीफ करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ऊंची आवाज, ऊंची आवाज, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपके महिमा महिमा महिमा। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सारे ब्रह्मांड के स्वामी, सारे जगत को बनाने वाले, अद्भुत करने वाले, सामर्थ से भरे हुए प्रभु, ओ पराक्रमी प्रभु, सारी सृष्टि को अपने वचन से संभालने वाले प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, हम तेरे पवित्र नाम का ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, ऑडियो रन तक फॉरवर्डिंग के लिए जयकार प्रभु, जयकार प्रभु, जयकार प्रभु, जयकार। ओ आपकी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। इस पृथ्वी पे स्वर्ग स्थान में ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में उस स्वर्गदूतों के साथ, सराफीमों के साथ, करूबों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। एक एक उपकार के लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यहोवा यीरे आपका धन्यवाद, यहोवा राफा आपका धन्यवाद, यहोवा निसी आपका धन्यवाद, यहोवा शालोम आपका धन्यवाद, यहोवा रोई आपका धन्यवाद, यहोवा सिडकेनो आपका धन्यवाद, यहोवा कादेश आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मुर्दों में से जी उठे प्रभु, आपके जयकार करते हैं, आपके पवित्र लोग के हम जयकार करते हैं। आपका लोग हमें जीवन देता है, आपका लोग हमें छुटकारा देता है, आपका लोग हमारे जीवन में विजय को लेके आता है। हम हर एक क्षेत्र पर प्रभु आपके लोग को छिड़कते हैं, आत्मिक मानसिक शारीरिक आर्थिक पारिवारिक सेवाई के हर क्षेत्र में हम आपके लोग को छिड़कते हैं और इस भवन पे आपके लोग को छिड़कते हैं। हर एक क्षेत्र में आपके लोग को हम लेके आते हैं प्रभु, उस लव में हमें विजय देने के लिए आपका धन्यवाद, उस लव में हमें पवित्र करने के लिए आपका धन्यवाद, उस लव के द्वारा हमारे जीवनों को नया बनाने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Be glorify your name, be mighty your name, be holy your name, be wonderful and powerful your name Lord. Your name above all the name, power and authority is Lord. Hallelujah. We declare your victory, we declare your victory Lord, we declare your victory, we declare your victory, we declare your victory, we declare your victory Lord, we declare your victory, we declare your victory. Hallelujah. पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपकी आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ अद्भुत 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 करने वाले पवित्र पराक्रमी प्रभु, तेरी बढ़िया है, असंभव को संभव करने वाले प्रभु, तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। और राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे बीच में उतरने के लिए, अद्भुत करने के लिए, जय देने के लिए प्रभु, तेरी बढ़िया। ओ थैंक यू जीसस, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh mighty Lord, we worship you, we worship you, we praise you Lord, we praise you Lord. Hallelujah, hallelujah. अंधकार के हर कड़ को तोड़ने की, हर एक दुष्ट की योजना को तोड़ने की, हर एक जादूटोनी की, तंत्र मंत्र की, हर एक प्रकार की ब्लैक मैजिक की शक्ति को तोड़ने के लिए, विजय देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। We declare your victory, we declare your victory, we declare your victory Lord. Hallelujah. We declare your victory Lord, we declare your victory Lord, we declare your victory.
We declare your victory. We declare your victory, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. सारे बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की इस समय हम मिलके प्रभु के नाम की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, आराधना करें, प्रशंसा करें। गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं।
धन्यवाद करें। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है उसने सारे जगत से प्रेम किया। बोलो सारे जगत से। प्रभु का वचन पवित्र बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 के अंदर प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता पुत्र ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए उसने मृत्यु के ऊपर जय पाई है। उसने शैतान के सिर को कुचल दिया। वो युगों ने युग जिंदा खुदा और परमेश्वर चाहता है हम यीशु मसीह में परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। मिलके एक मन तो है हम उसकी प्रशंसा करें। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया हालेलुया। करो प्रशंसा करो, स्तुति करो प्रशंसा करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। यहोवा का मकदीस में, यहोवा का मकदीस में उसकी स्तुति करिश्मा से भरपूर उसके फलक पर, करिश्मा से भरपूर उसके फलक पर, यहोवा की स्तुति करो, स्तुति करो प्रशंसा करो, स्तुति करो प्रशंसा करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। नरसिंह की गूंज पर सारे सितार पर स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। तबली बजाते नाचते और गाते स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। तार वाले साज और बांसुरी बजा के, तार वाले साज और बांसुरी बजा के, यहोवा की स्तुति करो, स्तुति करो प्रशंसा करो, स्तुति करो प्रशंसा करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। बुलंद आवाज की झांझ बजाकर स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। झंझना की झांझ को बजाते और गाते स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। जितने हो प्राणी आओ सब गाओ, जितने हो प्राणी आओ सब गाओ, यहोवा की स्तुति करो, स्तुति करो प्रशंसा करो, स्तुति करो प्रशंसा करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति
पलट पर यहोवा की स्तुति करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो, यहोवा की स्तुति 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 करो। ऊंची आवाज में हम उसकी स्तुति करें, वो महान है। आदर महिमा स्तुति बढ़िया के योग्य है। प्रभु का वचन कहता है उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। वो हमारे लिए पापी बना, वो हमारे लिए श्रापी बना, वो हमारे लिए रोगी बना, वो हमारे लिए दुखी बना, वो उसने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर लिया, अपना जीवन हमें दिया, उसने हमें नई सृष्टि बनाया। और प्रभु चाहता है इस नई सृष्टि बनते हुए हम हर पल हर क्षण अपने जीवनों से उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की मिलकर हम सब उसका धन्यवाद करें, उसकी बढ़ाई करें। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ हालेलुया। धन्य बलि हो बाबा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो बाबा तेरी। धन्य बलि हो बाबा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो बाबा तेरी। भोज दिया बलि हो बाबा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो बाबा तेरी। चंग किया धन्यवाद, चंग किया धन्यवाद, बल भी दिया धन्यवाद, बल भी दिया बलि हो बाबा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो बाबा तेरी। धन्य बलि हो बाबा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो बाबा तेरी। प्यार किया साथ दिया धन्यवाद, साथ दिया धन्यवाद, गीत दिया धन्यवाद, गीत दिया धन्यवाद। धन्य बलि हो बाबा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो बाबा तेरी। धन्य बलि हो बाबा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो बाबा तेरी।
अभिषेक किया धन्यवाद, अभिषेक किया धन्यवाद, सामर्थ्य धन्यवाद, सामर्थ्य धन्यवाद। धन्यवादी हो अप्पा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। धन्यवादी हो अप्पा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। धन्यवादी हो अप्पा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। धन्यवादी हो अप्पा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। हाथ उठा के हम सब उसका धन्यवाद करें। उस गुनाहों की दलदल से प्रभु ने हमें उठा के अपने लहू से पवित्र करके उस चट्टान पर उसने हमें खड़ा किया। प्रभु ने एक नया गीत हमारे जीवनों में डाला। प्रभु ने अपनी स्तुति हमारे जीवनों में डाली। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से हमें भर दिया। हालेलुया। ताकि हम उसके लिए गवाह बन के खड़े हो जाएं, ताकि हम उसको महिमा दें, ताकि हम उसकी बड़ाई करें, ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले बने। और परमेश्वर आज चाहते हैं उसके आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार हो जाएं, लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत है, अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने की जरूरत है। जिस प्रकार एक मिट्टी कुम्हार के हाथों में अपने आप को सौंपती है और वो जो चाहता है उसका वही रूप से एक नया बर्तन बना के उसको एक सुंदर रूप दे देता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की प्रभु ने अपने आप को खाली किया, प्रभु ने अपने आप को शून्य किया, प्रभु ने अपने आप को दीन किया, परमेश्वर ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। आज हम देखें क्या हम प्रभु के योग्य, क्या मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिल रही है, या मैं संसार के आकर्षण के पीछे, दुनिया के पीछे, धन के पीछे, दौलत के पीछे, सोने के पीछे, चांदी के पीछे भाग रहा हूं, या मैं प्रभु की उपस्थिति के लिए भाग रहा हूं? आज अपने जीवन को जांचें। आज आपका जीवन कहां खड़ा है? आज पवित्र आत्मा से कहें, प्रभु आज मैं कहां हूं? क्या मैं दुनिया में खो गया, या प्रभु मेरे जीवन से तो महिमा पा रहा है? मुझे खाली होने के लिए मदद कर प्रभु, मुझे शून्य बना, मुझे प्रभु दीन बना, मुझे खाली कर प्रभु। हर एक बात को मेरे जीवन से दूर कर प्रभु जो तेरी इच्छा के विरोध में, हर एक उस बात को मेरे जीवन में आने दे जो तेरी इच्छा के अनुसार है। हाथ को उठाते हुए, पूरे हाथ उठाते, आधे हाथ नहीं, पूरे हाथ उठाते हुए हम उसको महिमा दें। ओ हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उसकी आराधना करें, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में। थैंक यू लॉर्ड। खुदा कि यीशु ने अपने
के योग्य है, तू सारी महिमा के योग्य है, तू सारी प्रशंसा के योग्य है प्रभु। स्वर्ग स्थानों में, पृथ्वी के नीचे स्थानों में प्रभु केवल तेरा नाम योग्य है प्रभु जी। तेरा वचन कहता है प्रभु स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम है जो सारी आराधना के योग्य है, उसके बिना कोई नहीं है प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को जलाल देते हैं मेरे प्रभु, तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तू आराधना में विराजमान, तू महिमा में विराजमान, तू प्रशंसा में विराजमान प्रभु। हम सारा जलाल तुझे देते प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हाथ उठाते हुए हम सब उसकी बड़ाई करें। ओ हालेलुया, ओ तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। ओ प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। Every knee shall bow and every tongue speak in the name of Jesus. Hallelujah. Oh hallelujah. Every tongue speak. You are King, you are Lord, you are Master, you are Healer, you are Redeemer, you are the source of our all blessings, Lord. We lift up your name, Lord. We declare your victory, Lord. We declare your power. We declare your authority, Lord. We declare your lordship, Lord. Hallelujah. Oh, riba nalarasham nalaradinya lasamana, roria larabaliya lamaramandava. Oh, glory, 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 glory. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. आंखों को बंद करके उसकी आराधना करें। प्रभु का अभिषेक बढ़वा, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, प्रभु की आग हमारे बीच में उतर के आएगा। हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. भवन को अपनी महिमा से भरने के लिए आपका धन्यवाद है। आपकी उपस्थिति में पूर्ण करती है प्रभु। आपके बिना हम कुछ भी नहीं, आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। आपका वचन कहता है प्रभु, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। ओह हालेलुया, हमें आपकी उपस्थिति चाहिए प्रभु।
शासन, कदमों के सारा जहां, सजदे में हर इंसान, वक्त जो हुआ निर्दोष में मना, तेरा है सारा अधिकार, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यीशु राजा तू ही है, कल्लादो सर्वदा, यीशु तू ही है खुदा, कल्लादो सर्वदा, यीशु तू ही है खुदा, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। प्रभु हम तेरी महिमा करते, आराधना करते, नया अभिषेक प्रभु, नया अभिषेक प्रभु, नया अभिषेक, कल का अभिषेक नहीं, परसों का अभिषेक नहीं, दूसरे समय का अभिषेक नहीं, फ्रेश एनर्जी को रिलीज करने के लिए हम तेरी महिमा करते हैं। ताली बजा के हम प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। ओ हालेलुया, ओ री बाबा बाबा ना दर्शन ना एक हमारा रूना रवि ना ताला शकर माना रवि ला संगारा रवि ना ताला या ना माना माना ये मिट्टी के बर्तनों को प्रभु अपनी उपस्थिति से भरने के लिए हम तेरी महिमा करते हैं। आराधना कर ओ हालेलुया, इससे उत्तम कर सकते हैं, इससे उत्तम कर सकते हैं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. We welcome you Lord. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. हाथ उठा के बोलिए प्रभु, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता, हम आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रभु मेरे जीवन में कार्य, मेरे जीवन में कार्य, मैं पहले जैसा ना रहूं, मैं पहले जैसी ना रहूं, अपने आगमन के लिए मुझे त्याग कर। ओ हालेलुया, ऊंचे आवाज में बोलिए, अपने आगमन के लिए मुझे त्याग कर। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मेहरबानी करके सब बैठ जाइए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्व लोग हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कोई सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की उपस्थिति बड़ी भरपूरी से मंडला रही है। यदि
हम परमेश्वर की उपस्थिति को सक करना जानते हैं। ये समय हमारे लिए कि हम प्रभु की उपस्थिति से परिपूर्ण हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों में परमेश्वर का आत्मा बड़े बल से कार्य कर रहा है और परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के ऊपर कार्य कर रहा है जो प्यास के साथ, भूख के साथ, समर्पण के साथ, आज्ञाकारिता के साथ उसकी ओर देख रहे हैं। हालेलुया, ये बदलाव का समय, पड़ोसी से बोलिए, ये बदलाव का समय, ये छुटकारे का समय, ये जीवनों को प्रभु के लिए तैयार करने का समय। हालेलुया, यीशु मसीह की। और ये समय है हम प्रभु के वचन के साथ जुड़े। हालेलुया, पड़ोसी को बोले कनेक्ट विद वर्ड ऑफ गॉड। बोलो परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को जोड़िए। हालेलुया, हालेलुया। आने और जाने से कुछ नहीं होगा। बोलो आने से जाने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा। कारण क्या? वो वचन के साथ जुड़ नहीं। हालेलुया, सिर्फ एक प्रभु का वचन है जो हमारे जीवनों को बदल सकता है। प्रभु का वचन है जो हमारे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा कर सकता है। प्रभु का वचन है जो हमें परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार कर सकता है। इसीलिए हमें प्रभु के वचन का आदर करना सीखना है। प्रभु के वचन को जीवन के अंदर यदि हम जगह देंगे, प्रभु का वचन वो कार्य करेगा जिस कार्य के लिए उस वचन को भेजा गया। हालेलुया। और इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन से शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। कोई बता सकता है कौन सी शिक्षा हो? Obedience is better than sacrifice. Well, obedience is better than sacrifice. Hallelujah. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको प्रभु के वचन के साथ जोड़ना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज्ञाकारिता अनंत जीवन को लेके आती है। बोलो आज्ञाकारिता अनंत जीवन को लेके आती है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मुर्दे प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते, लेकिन जिंदा हो। यस, तो जिंदा होने का प्रूफ देना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। यदि 2 मिनट में थक जाओगे, स्वर्ग में सारा दिन आराधना, हर समय आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु के वचन के साथ मैं आपको जोड़ना चाहता हूं कैसे आज्ञाकारिता अनंत जीवन को लेके आती है। और यदि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में नहीं है, हम अनंत जीवन को खो सकते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह। और मैं आपका ध्यान को परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 16 वचन के ऊपर ले जाना चाहता हूं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और प्रभु यीशु से कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं? सारे बोलो हालेलुया। बोलो एक व्यक्ति जवान व्यक्ति प्रभु के पास आया और प्रभु से पूछ रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं। इससे पहले कि मैं और आपको वचन के आगे लेके जाना चाहूं, इस व्यक्ति के जीवन से 3 मुख्य बातें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। और ये व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति नहीं है। 3 मुख्य बातें इस वचन से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये व्यक्ति जवान है, बोलो जवान है, धनी है और अनंत जीवन का खोजी है। बड़े ध्यान से सुनिए प्रभु के वचन को। जवान है, धनी है, अनंत जीवन का खोजी है। आज यदि हम देखें जवानी में लोग क्या कर रहे हैं, ये बूढ़ा नहीं है। आज यदि देखोगे बूढ़े लोग ज्यादातर वो सोचते हैं शायद अब जीवन के अंतिम समय में आ गए, हमें प्रभु के साथ जुड़ने की जरूरत है। लेकिन ये व्यक्ति बूढ़ा नहीं है, ये जवान है। कौन है? जवान है। सोच के देखिए, जवानी के अंदर हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है। बुढ़ापे में नहीं कि जब मुंह में दांत ना रहे, आंखों से दिखाई ना दे, कानों से सुनाई ना दे, शरीर में जान ना हो, तब हम चाहे प्रभु के साथ जुड़े। नहीं, बोलो जवानी महत्वपूर्ण है। आज खास करके मैं जवानों को बताना चाहता हूं, ये जो जवानी प्रभु ने हमें दी है, ये जवानी का समय है, ये समय है जब
हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ने वाले बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी सोच के देखिए, ये जवान है, लेकिन जवान होने के साथ साथ धनी भी है। क्या? किसी बात की कमी नहीं है, बड़ा धनी व्यक्ति है, रिच मैन, ही वाज अ रिच मैन, वो धनी व्यक्ति है। सोच के देखिए, जब जवानी के साथ हमारे को पैसा हो, हम क्या करेंगे? आज यदि आपके पास पैसा आ जाए, आप क्या करोगे उसको? हालेलुया, हालेलुया। क्या होना चाहिए? महंगे से महंगा होटल, महंगे से महंगे जीवन को एंजॉय करने के लिए हम उस पैसे को खर्च करेंगे। पापों में, बुराई में, दुष्टता में, अंधकार में, पाप की सारी लालसाओं और अवस्थाओं के अंदर उस पैसे को लेके जाएंगे। लेकिन इस व्यक्ति को यदि देखोगे, जवान, धनी और अनंत जीवन का खोजी है। ये क्या? उसको पता है ये जीवन ज्यादा समय का नहीं है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। हालेलुया। उसके बाद एक अनंत जीवन है। इसको हो सकता है एक परिवार परमेश्वर का डर रखने वाला परिवार हो सकता है इसके माता पिता प्रार्थना करने वाले हो सकता है इसके घर में प्रभु का वचन हो, व्यवस्था की बातों से ये पूरी रीति से जानकार हो, इसीलिए इसके जीवन के अंदर उस अनंत जीवन को पाने की प्यास है। हालेलुया, हालेलुया। ये सही जगह में प्रभु के पास आया और मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, जवान होने के नाते परमेश्वर के साथ एक प्यास के साथ आया, किसी तरह भी कुछ भी करके मुझे वो अनंत जीवन मिल जाए। वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि जवानी हमारे जीवन के अंदर है, जवानी की अवस्था में आप हैं, आपको जीवन के अंदर संभल के चलने की जरूरत है, आपको जीवन को प्रभु के साथ जोड़ने की जरूरत है। यदि हम देखें परमेश्वर के श्रेष्ठ दास संत पौलुस तीमुथियुस को एक बड़ी वार्निंग दे रहे हैं, एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। और वो चेतावनी ना सिर्फ तीमुथियुस के लिए है, क्योंकि तीमुथियुस जवान है। बोलो, तीमुथियुस जवान है। हालेलुया, हालेलुया। वचन की शिक्षा के साथ साथ एक बड़ी चेतावनी जो परमेश्वर का श्रेष्ठ दास पौलुस जो तीमुथियुस को दे रहे हैं। यदि आप देखोगे पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पे एक बड़ी गंभीर बात परमेश्वर के श्रेष्ठ दास संत पौलुस तीमुथियुस के बारे में बोल रहे हैं। और वो बात क्या है? पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 12 वचन, इसको मिलेगा, पढ़िए। कोई तेरी जवानी को समझने पाए। बोलो, कोई तेरी जवानी को, पड़ोसी को देख के बोलिए, कोई तेरी जवानी को कुछ ना समझने पाए। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसका मतलब क्या है? जवानी वो समय है जब नौजवान भटक रहे हैं। आज यदि संसार को आप देखोगे, नौजवान नशों में, पापों में, बुराइयों में, व्यभिचार के अंदर है, दुष्टता के अंदर है, अलग अलग तरह की जो डीमंस हैं, दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर अटैक करके उनको अपने ट्रैक में फंसा के उस दलदल के अंदर लेके जाती हैं जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। आज यदि आप देखोगे शैतान का जो टारगेट है वो कौन है? जवान। कौन है? जवान। उनकी जवानी को नष्ट करने के लिए, उनकी जवानी को बर्बाद करने के लिए, उनकी जवानी को मिट्टी में मिलाने के लिए, उनकी जवानी को पापों में ले जाने के लिए, उनकी जवानी को नाश करने के लिए शैतान तरह तरह के ट्रैक्स, तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह के मंसूबे बना के वो उनकी जवानी को नष्ट करना चाह रहा है। इसीलिए हमें बहुत संभल के चलने की जरूरत है। बहुत यदि आप देखोगे, आज यदि चर्च में आप देखोगे जवान लोग चर्च से गायब है, वो चर्च में आना। हालेलुया, यीशु मसीह की। कारण क्या है? कारण क्या है? शैतान के ट्रैप्स के अंदर वो फंस रहे हैं, शैतान के जाल के अंदर वो फंस रहे हैं, शैतान की योजनाओं के अंदर वो फंसे हुए हैं और उनको पता नहीं ये धीरे 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 जो ग्रिप पे बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा जब शैतान उनके जीवन को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी लत, कोई भी पाप,
कोई भी दुष्टता एकदम से जो अधिकार नहीं लेती, आस्था 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 करके शैतान उन सब बातों को हमने आदी बना देता है, और आदी बना के वो ऐसे गुलाम बन जाते हैं, उसके बिना उनको जीना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। फिर वो गुलाम बन जाते हैं दूसरों के, फिर वो गुलाम बन जाते हैं उन चीजों के। अगर वो नशा उन्हें नहीं मिल रहा, अगर वो जो बात के लिए वो गुलाम बन गए, अगर वो नहीं मिल रहा उनको, क्या हो जाता है? वो अपना जीवन नाश करने के ऊपर तुल जाते हैं। हाँ या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप देखोगे हजारों लाखों लाखों रुपया नशों के अंदर, पापों के अंदर, बुराइयों के अंदर बर्बाद हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का जो मंदिर है, प्रभु का वचन कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कौन? बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। लेकिन क्या इस मंदिर के अंदर प्रभु की उपस्थिति है? क्या इस मंदिर के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है? क्या इस मंदिर के अंदर परमेश्वर का आत्मा है? यदि नहीं है तो हमने अपने जीवन को शैतान की योजनाओं के लिए खोल रखा है। वो कभी भी आए, कभी भी काम करे, कभी भी बर्बाद करे, कभी भी किसी भी तरह से गुलाम बना के हमें मनचाहा काम करा सकता है। हालेलुया। यदि प्रभु, पड़ोसी से बताइए, यदि प्रभु का आत्मा आपके अंदर नहीं है, आप शैतान के लिए खुला दरवाजा। हालेलुया। कभी भी आके वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जब रुकने वाला नहीं है, जब तुम्हें संभालने वाला नहीं है, जब तुम्हें किसी भी तरीके से गाइड करने वाला नहीं है, मन मानिया करने के लिए शैतान की दुष्ट आत्माओं के लिए अपने द्वारों को खोल रखा है। इसीलिए चाहे तीमुथियुस को वचन का ज्ञान है, चाहे तीमुथियुस बड़े बचपन के साथ उसको शिक्षा के साथ पाला गया है, उसको उसने तौबा किया है, उसने बपतिस्मा लिया है, आने वाले समय के लिए उसको परमेश्वर का दास होने के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन परमेश्वर के श्रेष्ठ दास संत पौलुस उसे बता रहे हैं, तीमुथियुस कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने पाए, दूसरे लोग तेरी जवानी का उपयोग करने ना पाए। आज मेरा विषय नहीं है कि तो मैं और आपको गहराई में लेके जाता कैसे जवानी जो पापों के अंदर डूबती है, कैसे वो जो जीवन है वो नाश हो जाते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए ये व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, पहला काम जो वो करना चाह रहा है, या प्रभु से पहला सवाल जो उसने किया वो है, हे प्रभु, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को। सर बोलो हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। यहाँ पे जो अनंत जीवन की लालसा इसके अंदर है, अनंत जीवन में क्या है, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं। अनंत जीवन का मतलब है हमारी सोचों से, हमारे मांगने से, हमारे चाहने से परे की जिंदगी। बोलो मेरी सोचों से, मेरे चाहने से, मेरे देखने से परे की जिंदगी, जिसको आप जान भी नहीं सकते। अनंत जीवन वो है कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी। बोलो कभी भी खत्म ना होने वाली जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया। जो अनंत जीवन के लिए हिब्रू वर्ड यूज किया गया है वो है यिरे। जो ओरिजिनल भाषा के अंदर अनंत जीवन के लिए जो वर्ड यूज किया गया वो है यिरे। बोलो यिरे, YIREH। इसका मतलब होता है अबंडेंस। इसका मतलब क्या होता है? यिरे का मतलब इब्रानी भाषा में किस प्रकार से उसका तर्जुमा किया गया है, उसकी व्याख्या की है। इसका मतलब है टू ब्लेस, टू प्रॉस्पर, सक्सेस, फुलफिलमेंट, प्रोटेक्शन, शेल्टर। हिंदी में आशीष पाना। बोलो आशीष पाना, उन्नति पाना, कामयाबी पाना, पूर्ति होना, सुरक्षा होना, आश्रय होना। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। और अनंत जीवन के अंदर उन्नति है, तरक्की है, अनंत जीवन में कामयाबी है, पूर्ति है, सुरक्षा है, आश्रय है। अनंत जीवन कई बार हम सोचते हैं ना मरने के बाद मिलेगा, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? इस दुनिया से। कहां से होगी?
हालेलुया। मरने के बाद कितनी प्रार्थना करा देना, मरने के बाद कुछ भी कर लेना, मरने के बाद कितने भी जो मर्जी दान पुण्य कर लेना, मरने के बाद अनंत जीवन नहीं पा सकोगे। बोलो मरने के बाद अनंत जीवन नहीं पा सकोगे। कब शुरू होगा? इस दुनिया में जब तक आप जीवित हो तब अनंत जीवन की शुरुआत होगी। और इस जीवन के अंदर आपको बताना चाहिए अनंत जीवन मेरे लिए प्रभु ने मुझे दे दिया। हालेलुया। उसके निशान आपको दिखाई देने लग जाएंगे, उसके जो सिम्टम है वो आपके अंदर प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत जगह मैंने देखा है फोटो के साथ लिखा था स्वर्गीय। हालेलुया। स्वर्ग में जाने के लिए जीवन को स्वर्ग जाने का योग्य बनाना बड़ा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए इस व्यक्ति के अंदर, इस जवान के अंदर लालसा है और वो प्रभु के पास आया और प्रभु से बोल रहा है, प्रभु मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं। हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रभु इसके लगन से खुश हो गए, प्रभु इसके समर्पण से खुश हो गए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस जवान को देख के आनंदित हुए कि एक व्यक्ति है जो आज मेरे पास आया जिसके अंदर एक लगन है उस अनंत जीवन को पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और आगे लिखा है 17 वचन में, प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। सीधे से अगर हम कहें, प्रभु ने कहा यदि अनंत जीवन पाना चाहता है ना तो क्या करना? क्या करना? क्या करना? क्या करना? क्या करना? हालेलुया। दूसरी बात क्या करना? यदि अनंत जीवन को पाना तो आज्ञाओं को मानना कर। हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ पे लिखा है कि उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा है? हालेलुया। बाइबल में बहुत हजारों आज्ञा है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? कितनी आज्ञा है? मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, पुराने नियम में नए नियम, जिस भी वचन के साथ आज्ञा जुड़गी वो अनंत काल के लिए, सदा सदा सभी के लिए वो माननी बहुत जरूरी है। जिसमें लिख दिया प्रभु ने, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, या परमेश्वर की ये आज्ञा, यहोवा की ये आज्ञा, वो आज्ञा आपके ऊपर लागू है, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसके अंदर कोई बदलाव ये नहीं कि ये मुझे मानना है, ये मुझे नहीं मानना, वो मुझे करना है, वो मुझे नहीं करना। जिस भी वचन के साथ आज्ञा जुड़गी उस आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है, और सभी आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन अभी वो पूछ रहा है कौन सी आज्ञा? एक आज्ञा, दो आज्ञा, तीन आज्ञा, चार आज्ञा। हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रभु यीशु ने कहा ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। कितनी आज्ञाएं हैं? कितनी है? कितनी आज्ञाएं हैं? अभी जो हमने पढ़ी कितनी आज्ञाएं हैं? तो गिनने की नहीं, अभी सुना आपने कितनी है? 6 आज्ञा। कितनी है? 6 आज्ञा। हालेलुया। मैं आपको एक और बड़ी बात बताना चाहता हूं, ये 6 आज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताई ना, ये मनुष्य के साथ रिश्ते के बारे में। इसके बारे में बोलो, मनुष्य के साथ रिश्ते के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने जो पिता परमेश्वर ने सीनै पर्वत पे कितनी आज्ञा दी? कितनी दी? 10। जो पहली 4 आज्ञाएं हैं वो मनुष्य का परमेश्वर के साथ रिश्ता। बोलो, पहली 4 आज्ञाएं मनुष्य का परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे होना चाहिए। वो 4 आज्ञाएं बताती हैं परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता रखना। जो 6 आज्ञाएं हैं वो बताती हैं मनुष्य का मनुष्य के साथ कैसे रिश्ता होना। हालेलुया, यीशु मसीह की। और जो आज्ञाएं प्रभु ने बोली ना, अभी उस व्यक्ति ने सुनी, लेकिन सुनने के बाद उसकी
प्रतिक्रिया को यदि आप देखोगे, उस जवान ने कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। हालेलुया। क्या बोल रहे हो? इन सब को तो मैंने माना, बचपन से माना। क्या माना है? बचपन से माना। हालेलुया। जब प्रभु उसको आज्ञा के बारे में बोल रहे हैं, आज्ञा के बारे में मानने का मतलब क्या है, हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम सिर्फ एक ही शब्द को देखते हैं, आज्ञा मानना, कैसे मानेंगे? आज्ञा मानने के लिए हमें जीवन के अंदर कुछ करने की जरूरत है। जो आज्ञाकारी के लिए जो इब्रानी शब्द है, उसका मतलब है शेमा, जो उपयोग किया गया हिब्रू भाषा में, ओरिजिनल भाषा के अंदर, वो है शेमा, SHEMA, शेमा। बोलो शेमा। हालेलुया। इसका मतलब है सुनना, ध्यान देना, समझना, प्रस्तुत होना, आज्ञा पालन करना। इंग्लिश में लिसनिंग, पेइंग अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, सबमिटिंग एंड ओबेइंग। हालेलुया। यीशु मसीह की। हो सकता है आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आज्ञाकारिता करने के लिए आपको जीवन के अंदर कुछ समर्पण करने की जरूरत है। और समर्पण करने के लिए सबसे पहले क्या करना? सुनना। हम केवल सुनते नहीं है, जितने हम बाइबल खोलने में टाइम लगाते हैं ना, उतने तो बात निकल जाती है। हाँ या नहीं? परमेश्वर की आज्ञा मानने से पहले उसको सुनना। नंबर 2, ध्यान देना। नंबर 3, समझना। नंबर 4, प्रस्तुत होना, अपने आप को समर्पित करना। नंबर 5, आज्ञा पालन करना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। अब उसने कहा मैंने मानना है। क्या करा? मैंने मानना है। मैंने कभी व्यभिचार नहीं किया, मैंने कभी हत्या नहीं की, मैंने माता पिता का आदर किया, और मैंने कभी झूठी गवाही, मैंने पड़ोसी को अपने समान। हालेलुया। क्या दिया? वो कह रहा मैंने किया। आपको लगता है किया होगा? हालेलुया। यीशु मसीह की। आपको लगता है किया होगा? हालेलुया। हाथ उठा के बोल सकते हो आप, सारी आज्ञाओं को पूरे मन से माना आपने। लेकिन उसने कहा हाँ प्रभु मैंने माना। हालेलुया। यीशु मसीह की। उस जवान ने कहा इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। वेरी गुड, कितना अच्छी बात। अब मुझ में किस बात की घटी? बोली अब मुझ में किस बात की घटी है। जब भी आप प्रभु के सम्मुख जाते हो ना, आपको ये पूछने की जरूरत है, प्रभु अब मुझे क्या करने की जरूरत है? प्रभु अब मैं क्या, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं? अभी मुझे क्या करने की जरूरत है? प्रभु मुझे करेक्ट कर, प्रभु मुझे सही रास्ता दिखा। हालेलुया। यीशु मसीह की। प्रभु यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे। हालेलुया। प्रभु ने, उस व्यक्ति अपने आप को बाहर से देख रहा था, प्रभु ने उसको अंदर से देखा। बोलो प्रभु ने उसको अंदर से देखा। हालेलुया। यीशु मसीह की। बोलने और मानने में बड़ा फर्क होता है। कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। हाथ उठाते हम करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन जब करने का समय आता है ना, तब पता लगता करोगे कि नहीं करोगे। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की। प्रभु ने कहा जा जो तेरा धन है किसमें बांट दे, आके मेरे पीछे तुझे स्वर्ग में। हालेलुया। यीशु मसीह की। कैसे मिलेगा? स्वर्ग में कैसे एंटर करोगे आप? जा जो कुछ तेरा है कंगालों में बांट दे। किनको बांटना? हाँ, यदि देखोगे, कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, एक चर्च है, यहाँ नहीं बाहर है, वो स्वर्ग में प्लाट दे रहे। क्या दे रहे? किसी को चाहिए तो वो ले सकते। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। प्रभु ने कहा जा जो कुछ तेरा है कहां पे बांट दे? कंगालों में, जिनके पास कुछ नहीं है, जो जरूरतमंद है, जो नीडी लोग हैं,
उनको जाके बांट दे, उसके बाद मेरे पीछे आ ले, उसके बाद मेरे पीछे बोले, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लिखा है, परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। आज मेन लोगों की समस्या यही, कहते हैं तन मन धन तेरा, लेकिन हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की। शायद बाइबल में ये पहला व्यक्ति है जो प्रभु के पास आके उदास हो गया। धनी है, जवान है, नंबर 3 अनंत जीवन का खोजी है। लेकिन जब प्रभु ने बताया ना कि अनंत जीवन के जो मिलेगा कैसे, अनंत जीवन में रुकावट क्या, जब प्रभु ने उस बात को करने के लिए कहा, तब क्या हो गया, ये उदास होकर चला गया। सर बोलो हालेलुया यीशु मसीह की। मेन जो समस्या थी ना इसकी, वो क्या था, धन। अनंत जीवन पाने के लिए इसको छोड़ने की क्या जरूरत थी, धन को। मैं आपको बताना चाहता हूं, धन माड़ा नहीं है, धन बुरा नहीं है। उसी को बताया गया, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का लोभ वो बुरा है। हालेलुया यीशु मसीह। धन प्रभु ने दिया, प्रभु चाहता है उसके बच्चे, यदि परमेश्वर के लोगों के पास धन नहीं होगा तो किसके पास हो, मुझे बताओ, किसके पास हो? अब्राहम को देखो, इज़हाक को देखो, याकूब को देखो, सुलेमान को देखो, दाऊद को देखो, जिसको भी देखोगे वो बड़े धनी व्यक्ति थे। हालेलुया। प्रभु की इच्छा परमेश्वर के लोग दुनिया के अंदर सबसे धनी हो, लेकिन धन का लोभ जो है वो हमें परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य से अलग करता है। हालेलुया। धन का लोभ क्या है, जो आपका नहीं है उसके ऊपर अधिकार जमाना, उसको धन का लोभ बोलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो जो प्रभु का नहीं, जो मेरा नहीं है उसके ऊपर अधिकार जमाना, उसको लोग बोलते हैं। धन माड़ा नहीं, परमेश्वर ने हमें दान दिया, बहुत अच्छी बात। जो हमें दिया हमें उसके साथ वफादार बनने की जरूरत है, हमें ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के साथ एक साथ चलने की जरूरत है, ताकि जो उसने दिया हम उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर की महिमा में उपयोग हो सके। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की। जब लोभ हमारे जीवन में अधिकार लेता है, जब लालच की आत्मा हमारे जीवन में अधिकार लेती है, वो हमें विनाश की तरफ लेके जाती है। कहां पे लेके जाती है? हालेलुया हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो कुछ नहीं थे, जब कुछ नहीं था, बड़े बड़े वायदे प्रभु के साथ उन्होंने किए, लेकिन जब उस पोजीशन में प्रभु उनको लेके आया, वो कभी भी वफादार नहीं रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन चेतावनी हमें दे रहा है, इस धनी व्यक्ति की तरह हमें अपने जीवन के अंदर उस लोभ को लाने की जरूरत नहीं है। वो वापस चला गया, परमेश्वर के हुक्म को उसने नहीं माना, और वो अनंत जीवन की लालसा रखते हुए भी उसको अनंत जीवन मिला नहीं, क्योंकि उसने आज्ञा नहीं मानी। यदि आप देखोगे प्रभु के वचन में पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 10 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा है प्रभु की वाणी में, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। बोलो रुपए का लोभ। किसका लोभ? किसका लोभ? रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की हर चीज की कोई ना कोई जड़ होती है। इधर को देखिए, क्या होती है? जब तक जड़ नहीं है वो कभी भी बढ़ नहीं सकती। जो रुपए का लोभ है ना, वो क्या? बुराइयों की जड़ है। बुराई कहां से आती है? बुराई कैसे अधिकार लेती है? बुराई के अंदर आप कैसे फंसते हो? जब लोभ को आप जीवन में जगह देते हो, ये भी मेरा, वो 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 भी मेरा। हालेलुया 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 यीशु मसीह की। जब बुराई हमारे जीवन के अंदर बढ़ती है, जब लोभ हमारे जीवन में बढ़ता है, हम परमेश्वर से कटना शुरू हो जाते हैं, हम परमेश्वर से अलग होना शुरू हो जाते हैं। हमारे जीवन के अंदर हम अंधकार की योजनाओं को जगा देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, बोलो जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से
छलनी बना दिया। बोलो हालेलुया। हर बात की कोई ना कोई वजह, हर दुख की कोई ना कोई वजह, हर एक समस्या की कोई ना कोई वजह, हर एक बात की कोई ना कोई जड़ है। हमें जानने की जरूरत है। कहीं हमारे दुखों की, कहीं हमारी पीड़ा की, कहीं हमारी समस्या की जो जड़ है वो लोग तो नहीं। अब लिखा जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते करते बहुतों ने विश्वास को त्याग के अपने आप को दुखों से क्या कर लिया? छलनी का समझ क्या मतलब? छलनी कैसे होती है? एक छेद होता है उसमें, है ना? छलनी में कितने छेद होते हैं? एक ही होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जब छलनी हो जाते हैं ना, उसके अंदर कुछ भी ठहरता नहीं है। उसके अंदर ना प्रार्थना होए, ना आराधना होए, ना स्तुति होए, ना प्रशंसा होए, ना बरकत टिके, ना कुछ भी होए। हालेलुया। क्योंकि क्या हो गया? छलनी हो गई। क्या हो गई जी? छलनी हो गई। लेकिन कारण क्या? छलनी हुए क्यों? समस्या कहां पे रहेगी? उसको प्राप्त करने का जो हमारा नहीं है, जिसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। हमें पता है हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको प्राप्त करने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। हम उसको होल्ड करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम प्रभु के लिए वफादार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं 4 तरीके से हम प्रभु के लिए वफादार रह सकते हैं। हालेलुया। यदि ये फार्मूला आप समझ गए, आप जीवन के अंदर आगे बढ़ोगे, उन्नति करोगे, तरक्की करोगे। हालेलुया। जो कुछ भी प्रभु हमें देता है, बोलो जो कुछ भी प्रभु हमें देता है, धन है, दौलत है, सोना है, चांदी है, जो कुछ भी है, उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। हालेलुया। वो थोड़ा है, वो ज्यादा है, इसका मतलब नहीं है, क्वांटिटी का मतलब नहीं है, लेकिन जो प्रभु ने दिया है उसके लिए हमें वफादार बनना और हमें हमेशा धन्यवादी बने रहना कि परमेश्वर ये इसका स्रोत तू है, इसका स्रोत मैं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? मेरी ताकत, मेरी मेहनत, मैंने कमाया। शक्ति किसने दी तुझे कमाने की? हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आपके धन से प्रभु को महिमा नहीं मिल रही, आज नहीं तो कल वो आपके लिए समस्या की जड़ बन जाएगा, वो दुखों की जड़ बन जाएगा, वो आपके लिए श्राप की जड़ बन जाएगा। याद रखना। हालेलुया। तो जो सबसे पहला तरीका है, जब प्रभु हमें देखता है, सबसे पहले हमें परमेश्वर के लिए उसका जो टाइट है, दशमांश परमेश्वर की हजूरी में लाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों की गवाही सुनी है, जो भी उनके पास आता ना, सबसे पहले लेके वो चर्च में जाते, अपने पर्सनल यूज उसमें से करते नहीं है जब तक वो प्रभु के लिए हिस्सा निकाल नहीं देते। कितना भी है, लेकिन वो प्रभु के लिए सबसे पहला जो हिस्सा लेके प्रभु के भवन में जाते हैं, प्रार्थना कराते हैं, ये प्रभु ने मुझे दिया, मैं धन्यवाद के रूप में परमेश्वर की हजूरी में लेके आया, उसके लिए प्रार्थना करूं। उसके बाद वो उसको इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। पहला क्या है? पहला टाइट, दशमांश प्रभु के लिए वफादारी के साथ निकालना, क्योंकि दशमांश किसका है? प्रभु का। नंबर 2, ऑफरिंग, भेंट। क्या? भेंट। बोलो भेंट। भेंट कहां से निकालनी? कहां से निकालनी? जो 90% बचा उसमें से हमें परमेश्वर के लिए क्या निकालना? कई बार ना सब गड़बड़ी कर देते हैं। दशमांश में से भेंट, भेंट में से दशमांश, जो देना उसमें से भी, दशमांश में से जो भी करना वो दशमांश में से घुमाते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दिए हुए को हम अपने तरीके से तोड़ नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। जो भेंट देनी है, जो कुछ भी हमें देना, वो 90% में से प्रभु के लिए हमें भेंट देनी है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और तीसरा जो पोर्शन है वो है सेविंग। क्या? सेविंग, बचाना। किसी एक काम के लिए, पर्टिकुलर साल आप कुछ करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको बचत करनी बहुत जरूरी है। यदि आप बचत करोगे, थोड़ा थोड़ा करके बचत करोगे, आप उस टारगेट तक पहुंच जाओगे। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। और जो चौथी चीज है वो है इन्वेस्टमेंट। क्या? इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए होती है। इसके लिए
फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले समय के लिए आपको कुछ ना कुछ बचा के रखना बहुत जरूरी है। यदि इन 4 तरीकों से हम अपने आप को चलाते हैं, प्रथम हिस्सा प्रभु को, जब तक प्रभु को मैं नहीं दे दूंगा तब तक मैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। केवल बचा कुचा जैसे टुकड़े फेंकते हैं ना, परमेश्वर भिखारी नहीं है जिसको आप टुकड़े फेंकोगे। परमेश्वर सारी आशीषों का स्रोत है, सर्वोत्तम उसका, बोलो सर्वोत्तम परमेश्वर है। हम आदर रूप में हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? सोच के रहिए, प्रभु हमारे पैसे का भूखा है? हम जब धन्यवाद देते हैं, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु के कारण के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, जब हम प्रथम हिस्सा लेके आते हैं, प्रभु के हृदय को आनंद मिलता है। मेरे बच्चे धन्यवाद करने के लिए, आराधना करने के लिए जो मैंने दिया उसमें से मुझे धन्यवाद करने के लिए मेरे भवन में आए हैं, मेरे पास लेके आए हैं, मैं इनको ब्लेस करूं। हालेलुया। जब भी चमत्कार हुआ बड़ा, यदि आप उसके पीछे के कारण को देखोगे, प्रभु ने अपने आप कभी चमत्कार नहीं किया। हालेलुया। 5000 मनुष्य की भीड़ है, उसके पीछे बहुत सारी स्त्रियां बच्चे अलग हैं, 3 दिन से प्रभु के साथ हैं। प्रभु कह रहे हैं इनको खाने को दो। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन वहां पे जो शिष्य बोल रहे हैं, प्रभु कहां से इतना भोजन लाए ताकि ये सब खा लें? प्रभु ने पूछा तुम्हारे पास क्या है? पड़ोसी से पूछे तुम्हारे पास क्या है? हमारा जवाब क्या होता है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं। प्रभु कहता ठीक है, नहीं है तो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। तभी किसी ने कहा एक छोटा बच्चा है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां। प्रभु ने कहा उन्हें मेरे पास लाओ। बड़े ध्यान से सुनिए, चमत्कार का सोर्स कैसे होता है। हम कहते हैं प्रभु आशीष दे, आशीष दे। कैसे होगी आशीष? वो छोटे बच्चे की 5 रोटियां और 2 मछलियां प्रभु के पास लाई। प्रभु का वचन कहता है उसने स्वर्ग की ओर देख के धन्यवाद किया, रोटियां तोड़ के शिष्यों को दी, शिष्यों ने लोगों को दी। 5000 पुरुष, स्त्रियां, बच्चों ने खाया, लेकिन फिर भी 12 टुकड़े बच गए। क्यों? क्यों क्यों बच गए? क्योंकि जिसके पास, वो बच्चे के पास जो था ना, वो प्रभु की उपस्थिति में लेके आया था। हम भी प्रभु के बच्चे हैं। हम कितना प्रभु के लिए समर्पित हैं, हम कितना प्रभु को आदर देते हैं। हमारा आदर हमारे जीवन के अंदर आशीष को लेके आएगा, हमारा आदर हमारे जीवन में उनकी तरक्की को लेके आएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। और परमेश्वर का वचन यदि हम देखें, बार बार हमें चेतावनी दे रहा है, हमें इस जीवन के अंदर प्रभु के लिए वफादार बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? हम कहते हैं हमारे पास तो बहुत थोड़ा है, हमारे पास तो है ही नहीं। प्रभु कहता है जो थोड़ा, थोड़े से थोड़े में भी क्या रहना है? थोड़ा है अच्छी बात है, कोई बात नहीं, थोड़ा है तो कोई नहीं, लेकिन जो थोड़ा है क्या उस थोड़े में वफादार हो? अगर ज्यादा है तो क्या ज्यादा में वफादार हो? यदि थोड़े में वफादार नहीं हो, आप कभी भी ज्यादा में वफादार नहीं हो सकते। याद रखना इस बात। मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है। यदि आप देखोगे लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 10 वचन से हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया। बोलो थोड़ा, ऐसे कैसे करिए, बोलो थोड़ा। थोड़े में से थोड़े में भी क्या बनना? वफादार। क्या बनना? वफादार। क्या बनना? वफादार। परमेश्वर वफादारी देखता है, ईमानदारी देखता है, प्रभु क्वांटिटी नहीं देखता। जो थोड़े से थोड़े में भी क्या है? सच्चा है वह बहुत में भी, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। पैसे के क्षेत्र में शैतान हमेशा हमें बरगलाने की कोशिश करता है। यदि प्रभु को दे दिया तो क्या हो जाओगे? गरीब हो जाओगे। प्रभु को दे दिया तो कैसे हो जाओगे? हालेलुया, यीशु मसीह की। जब प्रभु यीशु मसीह को शैतान पहाड़ के ऊपर ले गया ना परीक्षा करने के लिए, दूसरी परीक्षा कौन सी थी? कौन सी थी? कौन सी थी? बता सकता कोई? दूसरी परीक्षा कौन सी थी? प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने सारे जगत के राज्य, सारी सल्तनतें,
धन दौलत सोना चांदी दिखाया। अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप देखोगे लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़िए तो हालेलुया। और लिखा जब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा यह सब अधिकार इसका विभव मैं तुझे दूंगा क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। यही चाहता है। हम पैसे की आराधना, हम प्रभु के लिए वफादार ना बने, हम परमेश्वर से अलग हो जाए, हम दुनिया के पीछे भागे, हम सारी चीजों के पीछे भागे और जो हमारा सोर्स है उसको भूल के हम अपने तरीके से बड़े होने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता यदि प्रभु हमारे साथ नहीं है हम कभी भी आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है 2 स्वामी नहीं होने चाहिए। बोलो 2 स्वामी नहीं, 2 स्वामी नहीं। कितने स्वामी होने चाहिए? आज हमें जानने की जरूरत है धन हमारा स्वामी है या परमेश्वर हमारा स्वामी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। 13 वचन में लिखा है कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आज हमारा परमेश्वर कौन? धन हमारा परमेश्वर है या यीशु मसीह हमारा परमेश्वर? आप 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, वो भी परमेश्वर वो भी परमेश्वर। उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, नहीं। प्रभु हमारा परमेश्वर है। हम जो परमेश्वर का वचन कहता है उसी प्रकार से अपने जीवन को बनाते हुए चलाते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। वो धनी व्यक्ति प्रभु के पास आया। 3 बातें फिर दोहराऊंगा मैं। वो जवान था, धनी था, अनंत जीवन का खोजी था। लेकिन प्रभु ने जो कहा ना आज्ञाओं को माना। किसको मानना? आज्ञाओं को मानना। यही पे चूक। प्रभु ने कहा जो कुछ तेरा छोड़ दे, बेच के कंगालों को दे दे, आगे मेरे पीछे हो ले। लेकिन वचन में लिखा वो दास होकर वापस चला गया। आज परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं हम परमेश्वर की आज्ञा में आगे बढ़ें। जो वचन सिखा रहा है हमें हर क्षेत्र में वफादार बनना। हम प्रार्थना में वफादार बने, हम पवित्रता में वफादार बने, हम आज्ञाकारिता में वफादार बने, हम धन में दौलत में परमेश्वर के साथ जो सहभागिता में हम वफादार बने ताकि हम परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। हम ऐसा ना हो प्रभु से मुड़ जाए, ऐसा ना हो अनंत जीवन को हम खो दें, ऐसा ना हो परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है उसको भूल के हम इस दुनिया और दुनिया के कामों में खो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आंखों को हम बंद करें। आज हम अपने स्टेटस को देखें, आज हम अपने जीवन को देखें। क्या हम वफादार हैं? क्या हम आज्ञाकारी हैं? क्या हम परमेश्वर के आगे बिल्कुल अपने जीवन को सही चला रहे हैं? यदि नहीं तो आज परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं हम अपने आप को करेक्ट करें, अपने आप को प्रभु के योग्य बनाएं। जहां भी हमसे गलतियां चूक हुई हम क्षमा मांगे और प्रभु से कहें प्रभु मुझे वफादार बना, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूं, मैं तेरे नाम की बढ़ाई करूं। प्रभु मैं थोड़े से थोड़े में ज्यादा से ज्यादा में वफादार रहूं। प्रभु मैं हमेशा तुझे महिमा दूं क्योंकि जो कुछ मेरा है, जो भी मेरे पास है वो तूने दिया है प्रभु, और सब कुछ जो तूने मुझे दिया है उसमें प्रथम स्थान तेरा है प्रभु, पहला हिस्सा तेरा है प्रभु। मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी बढ़ियाई करता हूँ। प्रभु मुझे वफादार बना। प्रार्थना करें, सोगे पिता मां का धन्यवाद कर, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आपके पवित्र चरणों में बैठते हुए आराधना करने के लिए, तेरे वचन से सीखने के लिए आपने हमें अनुग्रह दिया।
प्रभु एक एक भाई बहन को जितने ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वफादार बना प्रभु पिता, जब ये तेरे पास आए हैं प्रभु, तेरी आवाज को सुनने पाए, तेरी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने पाए, तेरे खुदा नाम को ऊंचा करने पाए, और प्रभु किसी भी प्रकार धन के लोगों के पीछे भटक कर अपने आप को दुखों से छलनी ना कर लें प्रभु। तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, और दुष्ट की योजना को और अंधकार की योजना को नष्ट करते हैं, तेरी विजय को हम बोलते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु के नाम की स्तुति है। हालेलुया, हालेलुया।